सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रेलिवेंट है जो सीए फाइनल के एग्जाम्स दिसंबर नवंबर 2023 अटेम्प्ट में देने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखिए आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको अगला अगस्त जब चालू हो रहा है, ठीक है, अभी 4-5 दिन में अगस्त चालू हो रहा है, तो आपको अगस्त से अपनी प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपको एक प्लान दिख रहा होगा। इस प्लान की फाइल, पीडीएफ फाइल और एक्सेल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप डाउनलोड करके इसको आप अपने हिसाब से अमेंड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान देनी है कि अभी अपने पास देखिए टोटल जो नंबर ऑफ मंथ्स बचे हैं वो 3 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, 3 मंथ्स बचे हैं, मतलब ये 92 डेज हो रहे हैं। तो आप इसको 90 पकड़ के चलिए। तो 90 डेज का प्लान कैसा होना चाहिए अपना, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो 90 डेज का प्लान नीचे देखो, ब्रेकअप। अपने को इसमें ध्यान ये रखना है कि अपने को मस्ट है 3 रिविजन इन 90 डेज के अंदर। अपने को टोटल 3 रिविजन मस्ट रहेंगे। 3 रिविजन, सबसे पहला फुल एंड कॉम्प्रहेंसिव रिविजन जो कि अपन पर सब्जेक्ट 7 डेज लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड रिविजन। फर्स्ट रिविजन होता है, उसके बाद सेकंड रिविजन आपको करना है राउंड। इसमें आप 3 से 4 दिन पकड़ सकते हो, 3 to 4 डेज पर सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट में आपकी कैसी ग्रिप है। बट ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट आपको 3 डेज का रिवीजन पकड़ के चलना है। फिर लास्ट रिवीजन आप एक सिंगल डे का करोगे। लास्ट एग्जाम के पहले पहले ये आपके 3 रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब देखो, रिवीजन ऐसा खाली पन्ना पन्ना नहीं पलटाना, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी एक राउंड कंप्लीट करो पर सब्जेक्ट का रिवीजन का, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। आप जितने भी रैंकर्स के इंटरव्यू देख रहे होगे ना, रैंकर्स के इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन बात यह है कि वो भारी मात्रा में बहुत मैक्सिमम तरीके से मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं जी। तो मॉक टेस्ट पेपर देखो यार, 4-5 अटेम्प्ट हो सकता है कि आपको लगाने हो एग्जाम में जाके, या तो वहां आप 4-5 अटेम्प्ट लगा दो, या तो 4-5 अटेम्प्ट जितने पेपर आप अपने टेबल पे सॉल्व कर लो। तो जितने ज़्यादा पेपर आप अपने टेबल पे सॉल्व करोगे ना, वो टेबल पे सॉल्व किया हुआ पेपर आपको एग्जाम में अलग लेवल की एज देने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैच्योर्ड बच्चे हो ना आप। ठीक है, आपको अब देखो, आपने आर्टिकलशिप की होगी तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर चलाने की आदत हो चुकी है। तो रिटन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई एफसीए फाइनल के बच्चों में। तो वही आपका बहुत बड़ा एक लैग हो सकता है। उतना भी गैप हमको प्रिपरेशन में नहीं छोड़ना है, बिकॉज आप अब जस्ट ये बनने वाले हो, फिनिश लाइन आपके जस्ट सामने आ चुकी है। सो देयरफॉर आपको ध्यान रखना है कि आप 7 डेज का राउंड कंप्लीट करो। तो जिस भी सब्जेक्ट का एंड में 7 डेज के एंड में आपको एक पेपर बनाना, सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ऐसे करके आप 3 to 4 अगर पेपर सॉल्व करके जाते हो, पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है। मार्क्स उसके क्या आ रहे, चेकिंग उसकी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगी। आपकी बस प्रैक्टिस हुई, 3 घंटा घड़ी देख के प्रॉपर से एग्जाम माहौल में बैठिएगा जी। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वाइज भी मैंने एक सजेस्टेड प्लान बना के दे दिया यहाँ पे। एफआर का, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, कॉस्ट, इलेक्टिव पेपर, डीटी और आईडीटी। अब इसको देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर को कंबाइन करके वो कॉम्बिनेशन में कर दे, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट एट अ टाइम नहीं पढ़ पाते हैं। बट ये आप सिर्फ फर्स्ट रिवीजन के समय करिएगा। आपका सेकंड और थर्ड रिवीजन तक जब आप पहुंचते हो, तब आपको पूरा सिलेबस एक सब्जेक्ट का करना है। क्योंकि देखो एग्जाम में भी तो अपन वही करने वाले हैं ना। एग्जाम में क्या होगा कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसके एक दिन पहले आप पूरा वही पढ़ोगे। तो सेकंड और थर्ड रिवीजन से आपको ध्यान रखना है कि पूरा पूरा सिंगल हैंडेड सब्जेक्ट 3 दिन चलाएं। ठीक है, तो उसमें आपकी ग्रिप बहुत बेहतरीन आ सकती है। बट हाँ, फर्स्ट रिवीजन में आप कॉम्बो चाहो तो बना सकते हो। साइड में आपका एक एग्जाम शेड्यूल दिया हुआ है, बीच में यहाँ पे आपको दिवाली आ जाएगी। यार एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली वाले दिन भले आप शाम को जब पटाखे फूट रहे हो, थोड़ा सा आप बाहर जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय करिएगा। बट 4-5 दिन अपना किसी भी हाल में वेस्ट ना हो, ध्यान रखिए। अब देखो, दिवाली के समय एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है अपने को, अभी से माइंडसेट बना लीजिएगा। दिवाली के समय घर पे क्या होता है, गेस्ट गेस्ट आते हैं। ठीक है, तो गेस्ट से इंटरेक्ट करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे, पूछेंगे छेड़ेंगे लोग आपको। तो बेटर ये है कि दिवाली वाले दिन घर पे रहो, और बाकी दिन कहीं और प्लेस, कहीं लाइब्रेरी या कोई भी अपना कोई बिजनेस प्लेस है जहाँ पे आपको लगेगा कि लोग नहीं आ रहे, तो थोड़ा सेक्लूडेड हो जाइए वहाँ से। एक दिन की दिवाली मनाइए, कोई दिक्कत, मैं ये नहीं बोलता कि आप मत मनाइए, बट एक दिन में आपकी शाम की दिवाली बनेगी तो आपकी अगली सारी दिवाली एकदम जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विद दैट एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ, एक्सेल दोनों फॉर्मेट आपके लिए, आप इसको अमेंड भी कर सकते हो। प्रॉपर से सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करो। ठीक है, अब देखो एक और चीज ध्यान रखोगे कि ये जो मैंने काउंटिंग की वो 1 अगस्त से की है, आज तो 26 तारीख है, तो 26 हो गया आज। ठीक है, 27, 28, 29, 30 और 31, 5 डेज तो और एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो आपके पास 5 और ये जो 2 मैंने पहले एक्सक्लूड कर दिए थे, एक बार और एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने का समय, ये समय आप अपने कोई वीक पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट के, कोई वीक टॉपिक से, उसको कवर करने में लगा दीजिए, और 1 अगस्त से रॉबस्ट एग्जाम के लिए पढ़ना चालू करिए। तो विद दैट मेरा वैसे तो कंटेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है जो मुझे आपको बताना था। आप ध्यान से देख लीजिए इन शीट्स को, और इसमें अगर कोई आपको डाउट है या कोई और पर्सनल लेवल पर सजेशंस चाहिए, आप कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो। मेरे से जुड़िए और मैं आपको बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।
विद दैट आई होप कि आपको एक स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी कैसे बनानी है। ये रूपरेखा अपने लैपटॉप अगर यूज़ करते हो, टैब यूज़ करते हो, वहाँ पे जाके इसका वॉलपेपर बना के डाल सकते हो, आपको और हेल्प मिल सकती है इससे। ठीक है, तो फाइल्स डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट से टाइम टेबल बनाइए, और 1 अगस्त से आपके पास 3 महीना बचा अपनी लाइफ चेंज करने का। तो विद दैट ट्राई करिए कि आप अपनी लाइफ चेंज कर लो और अपने नाम के आगे CA लगा दो जी। ठीक है, विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।